हेलो दोस्तों, आज पढ़ेंगे वर्कशीट कक्षा 10 कार्यपत्रक 16। तो हमने पहले कार्यपत्रक 15 को बहुत आसानी से समझ लिया था और मैं आशा करता हूँ कि आपको भी बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो आज 16 की तरफ बढ़ते हैं। श्रेणी -6 -3 0 3। इसका अगला पद क्या होगा? तो इससे पहले हमें सार्वंतर डी ज्ञात करना है। सार्वंतर डी कितना आया? 3। तो 0 में 3 जुड़े तो 3 आए, 3 में फिर 3 जुड़ेंगे तो 6 आएंगे। तो अपना ऑप्शन है 6 राइट होगा। AP -1 -5/6 डॉट -2/3 का सार्वंतर ज्ञात करना है। तो इसका सार्वंतर हमें किस प्रकार से ज्ञात करना है? तो जैसा कि डी ज्ञात करना है, डी ज्ञात करना है तो क्या करना है? A2 माइनस A1। तो अपना A2 है माइनस के 5/6, फिर माइनस और कोष्टक -1/1 मान लेते हैं। अब दोनों के लघुत्तम ले दो 6 और ये -5 और माइनस प्लस 6 का भाग 6 का 1 में गया 6 बार, 6 को 1 से गुणा गया तो 6 -5 प्लस 6/6 और 6 में से 5 गए तो 1/6। तो अपना आंसर 1/6 आ गया। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन ब सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, यदि AP का प्रथम पद 6 और सार्वंतर 3 हो तो AP होगी। तो AP होगी। तो जैसा कि प्रथम पद दे रखा है 6, अब अगला पद ज्ञात करने के लिए +3 जोड़ना है तो ये A2 आ गया, फिर 3 जोड़ना है A3 आ गया, फिर ये 12 हो गए, फिर 3 जोड़ने A4 आ गया। तो इसी प्रकार से आगे जोड़ते हुए चलना है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में अपना आंसर होगा 6 9 12 15। क्वेश्चन नंबर 4, एक समांतर श्रेणी का प्रथम एवं अंतिम पद क्रमशः 2 तथा 8 हैं, तो n पदों का योग 90 है, तो n का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए करना है क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 2 मैंने आपको समझा ही दिया, तो 4 की तरफ चलते हैं। AP का प्रथम पद A बराबर 2 दिया हुआ है, अंतिम पद AN बराबर 8 भी दिया हुआ है, SN बराबर 90 दिया हुआ है। तो n/2 A प्लस यल हमें ज्ञात करना है। तो 90 बराबर n/2 कोष्टक 2 + 8। तो ये 180 बराबर n × 10 है। n बराबर 180/10 का भाग लगेगा तो n बराबर कितना बचेंगे? 18। तो n बराबर कितने बचेंगे? n बराबर 18 बचेंगे। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, इस समांतर श्रेणी -3 डॉट -1/2 डॉट 2 का 11वां पद हमें ज्ञात करना है। तो 11वां पद ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि A11 बराबर A प्लस n-1 कोष्टक D। तो हमें D तो ज्ञात करना ही है। तो सॉरी, A11 बराबर -3 प्लस 11 - 1 कोष्टक × 5/2, जो हमें D दे रखा है। D ज्ञात, इस प्रकार से D ज्ञात किया। D बराबर है -1/2 -3/1 बराबर 5/2 हमारे D आ गया। उसके लिए -3 प्लस 11 - 1 कोष्टक 5/2।
तो इसको आगे करना है -3 + 10 इंटू 5/2। जैसा कि इसमें करना है -3 + 11 में से 1 बाकी निकाला 10 बचा इंटू 5/2। 10 पंजे 50, 2 का भाग दिया 25 बार गया, -3 अपने पास में है तो 25 में से 3 गए तो अपने आंसर आएगा 12, 22 से आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन है ए सही रहेगा। 6, यदि समांतर श्रेणी का 7वां पद तथा 13वां पद क्रमशः 33, 34 तथा 64 हैं तो इसका 18वां पद याद करना है। तो बिल्कुल आसान चीज़ है। तो अपने पास में दे रखा है A7 दे रखा है 34 और A13 दे रखा है 64। दोनों मान अपने पास में दे रखे हैं। तो अब इसके लिए क्वेश्चन नंबर 6 आगे करते हैं। क्या करना हो तो दोनों मान अपने पास में दे रखे हैं तो दोनों की पहले समीकरण बनानी है। A + 7 - 1D 34, A + 6D = 34 ये दिया हुआ है। फिर A13 बराबर A + 13 - 1D = 64, A + 12D = 64। समीकरण 2 में से 1 घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 घटाने पर A + 12D - A + 6D = 64 - 34, A + 12D - A - 6D = 30 बच गए। अब 6D = 30, 6D = 30। अब D = 30/6। तो यहाँ देखना है जैसा कि ये A- का था तो -A से +1 कट गया। 12D प्लस में 6D माइनस में जी तो 6D 12D में से गए तो 6D बची, 6D = 30, D = 30/6 तो D = 5×6 = 30, D = 5 है आंसर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। हमें क्वेश्चन नंबर 7 देखना है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है AP 3, 5, 7, 9 और 201 का अंतिम से 5वां पद ज्ञात करना है। अंतिम से 5वां पद ज्ञात करना है। तो 7वां क्वेश्चन नंबर 7 अंतिम से 5वां। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। 6 दिखाई दिया है, 7 की तरफ चलते हैं। वो अच्छा पूरा 6वां क्वेश्चन थोड़ा सा रह गया था तो ये इधर है, आप देख लेना और कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। 3, 5, 7, 9 201 का अंतिम में से 5वां पद। A = 3 दे रखा है, D = 2 हमें निकालना है, AN 201 दे रखा है, R = 5 दे रखा है, R = 5 दे रखा है। अंत से 8वां पद ज्ञात करना है। तो AN - R - 1D 201 माइनस कोष्टक 5 में से 1 गया इंटू 2, 5 1 4, 4 इंटू 2 8, 2 से 1 में से 8 गया 193, 193 आंसर, 193 आंसर। इसके बाद में अपना आंसर क्या आया 193। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में करना क्या है, AP का प्रथम पद एवं अंतिम पद क्रमशः 1 तथा 11 है। यदि इसके पदों का योगफल 36 है तो पदों की संख्या ज्ञात करना है। तो ये भी समीकरण बनाने से होगा, पहले इसकी समीकरण बनानी पड़ेगी फिर होगा। तो इसके लिए
अपना क्वेश्चन कहाँ पे है? क्वेश्चन नंबर 8 ये। तो देखना है, प्रथम पद ए बराबर 1, अंतिम पद यल बराबर 11, यस एन बराबर 36 दीर्घ है एन बटा 2 ए प्लस यल। 36 बराबर एन बटा 2 इंटू 1 प्लस 11। 36 बराबर एन बटा 2 इंटू 11 एक जुड़ा तो 12 हो गए, 2 से कटे 6 बार तो 6 एन बचा है, और 6 एन बराबर 36 बटा 6। तो कटा कितनी बार कटा? 6 बार। तो एन बराबर अपना एन बराबर 6 आंसर। कितने आए? एन बराबर 6 आंसर। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है कि ए पी 3 माइनस 2 माइनस 7 माइनस 12 और सारवंतर जो हमें ज्ञात करना है, 2 में से -3 तो -5। अगले 4 पद ज्ञात करने के लिए बोल रहा है कि अगले 4 पद क्या होंगे। तो A5 का सूत्र है A+4D, A6 का सूत्र है A+5D, A+5D, A+6D, A+7D। अब तीनों का क्या? तो 3 + 4D -5 दे रखा है तो 3, तो 5 को 4 से गुणा गया तो 5 चौक 20, 20 में से प्लस के 3 भाग निकले तो माइनस के 17। फिर 3 + 5 × 5 50 25, 3 भाग निकले 22, माइनस के 22। 56 जो 30, 3 भाग निकले माइनस के 27, 7 5 35, 3 भाग निकले तो माइनस के 32। तो 4 पद ज्ञात हो गए। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर में दिया हुआ है AP -3 8 13 सॉरी ये -3 नहीं है, यहाँ पर 3 ही है। 3 5 3 8 13 18 78। तो A बराबर 3, D बराबर 8 - 3 बराबर 5, AN बराबर 78, AN बराबर 9 + n - 1 D। 78 बराबर 3 + n - 1 इंटू D मान दे रखा है 5। 78 बराबर 3 + 5n - 5, 5n बराबर 78 प्लस के 2, 78 और प्लस के 2, 5n 2 हो गया, और 5 को इससे गुणा किया तो फिर -5, तो 5n में से बाकी निकला, कितना बचा? n बराबर 80/5, तो 16 पंजो 80। तो अपना आंसर क्या मिला? n बराबर 16। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है 3 के प्रथम 5 गुणज 3 6 9 12 15। A बराबर 3, L बराबर 15, N बराबर 5। यस एन का सूत्र इसमें लग ही रहा है, तो n बटा 2 कोष्टक A + L। यस 5 बराबर 5/2 3 + 15। यस एन बराबर 5/2 इंटू 18, 15 और 3 जोड़े 18 हो गए, 2 से कटा 9 बार कटा, 9 पंजे 45। तो यस 5 बराबर 45 आंसर। यस 5 बराबर 45 आंसर। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है 2 अंकों की संख्याएँ 10 11 12 ... 99। तो 2 अंकों की 3 से विभाज्य प्रथम संख्या 12, अंतिम संख्या 99 है। तो 3 से विभाज्य 2 अंकों की संख्याओं की सूची बनानी है। तो प्रथम पद 12 दे रखा है और 3 से विभाजित बोल रहा है, तो फिर 3 जोड़ना है, फिर 2 बार 3 जोड़ना है, इसी प्रकार से फिर 3 बार 3 जोड़ना है, ऐसे जोड़ते हुए हमें आगे बढ़ाना है। तो जैसा कि माने तो 12 3 15 3 18 3 21 3 24, इसी प्रकार से आगे बढ़ाते हुए चलना है। माना ऐसी कुल संख्याएं n है। तो प्रथम संख्या A बराबर 12,
डी बराबर 3, एन बराबर 99। तो ये प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू 3 बराबर 99। एन माइनस 1 प्लस इंटू 3 बराबर 99 बाकी निकले। 99 में से 12 गए, 87 बचे। एन माइनस 1/3 तो 29 बार, 29 में 1 जोड़ा तो 30। तो एन बराबर अपना आंसर क्या होगा 30। तो इसलिए 3 से विभाजित 2 अंकों वाली संख्याएँ 30 है। 3 से विभाजित 2 अंकों वाली संख्याएँ टोटल जो 12 से 99 के मध्य 30 संख्याएँ टोटल। अब इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में ए एन बराबर ए माइनस 5n 9 माइनस 5n। प्रथम पद ए बराबर 9 माइनस 5 इंटू 1। तो 5 एकम 5, 9 में से 5 गए तो 4 बजे। A2 बराबर 9 माइनस 5 इंटू 2, 5 दूनी 10, 9 प्लस के गए तो -1। डी बराबर A2 माइनस A1 तो बराबर ए माइनस 1 और -4 माइनस के 5। तो इसमें डी ज्ञात करवाया, तो डी बराबर क्या प्राप्त हुआ माइनस के 5। डी बराबर माइनस के 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है 1 2 3 4 मतलब धन संख्याएं 1 2 3 4 बराबर। तो हम आपको पहले से सवाल 14 की लाइन दिखाते हैं। सवाल 14 में दिया हुआ है। सवाल 14 में दिया है प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करना है। प्रथम 1000 धन पूर्णांक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल ज्ञात करने के लिए पहले मैंने बताया था आपके लिए कि एसएन का सूत्र ही लगेगा। तो दिया है 1 2 3 4 अंडर 1000, 1 2 3 4 डॉट 1000 हो गया। ए बराबर 1, डी बराबर 1, एसएन बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 डी। यस 1000 बराबर 1000/2 कोष्टक 2 इंटू 1 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू 1। 999 प्लस के 2 तो 1001 इंटू 500 दोनों को गुणा किया तो इकाई 10,000 10,000 लाख 5,05,000 रुपये। तो टोटल कितने हुए अपने पास में? टोटल हुए 5,05,000 हमें आंसर प्राप्त हुए। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। 0 और 50 की संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखना है। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं की सूची 1 3 5 7 डॉट 49। प्रथम ए चारों अंतर 2 an बराबर 49। तो ए कोष्टक n माइनस 1 डी बराबर 49। तो 1 प्लस n माइनस 1 कोष्टक 2 बराबर 49। तो n माइनस 1 2 1 का पक्षांतरण किया तो 49 में से 1 भाग निकला तो 48 बचे। 48 में 2 का भाग दिया 24 बार। फिर 1 का पक्षांतरण किया तो 24 से 1 25। तो n बराबर कितना प्राप्त हुआ? n बराबर 25 प्राप्त हुआ। इसके बाद में आगे देखते हैं। अब हमें n का मान भी प्राप्त हो गया। तो 1 3 5 7 का 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है। अब तो यस n बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी। यस 25 बराबर 25/2 2 इंटू 1 प्लस 25 माइनस 1 इंटू 2 25/2। तो आगे करना है। यहाँ दिया हुआ है कि 25/2 इंटू 50 तो 2 घटे 25 बार 25 का वर्ग कितना हुआ 425। अतः 0 से 50 के बीच
0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा? 625। मतलब 0 से 50 के बीच मध्य कितनी विषम संख्या है? 25 है। कितना है? 1 1 3 5 7 9 11 ये सब विषम संख्या है। तो 1 से 50 तक, 0 से 50 तक में कितनी विषम संख्या हुई? 25। अब वो जितनी 25 विषम संख्याएं हुई है उनका योग हुआ है 625। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाते रहे। थैंक यू।